ये दिन खुशी का दिन होता है, कोई त्योहार आता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से। लेकिन ये जो अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसमें परमात्मा ये रहस्य उद्घाटित करते हैं कि हमारा भारत सच में ही स्वर्ग था। हर घर स्वर्ग था, हर बाला राधा के समान थी, हर बालक श्री कृष्ण के समान था, हर नारी श्री लक्ष्मी के समान थी, हर नारायण हर नर जो है श्री नारायण के समान था। यही तो हम चाहते हैं ना। देखो हमारी सूरत तो उनके जैसी है, पीछे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो इनके चेहरे हमारे चेहरे में कोई अंतर तो नहीं है ना। तो फिर अंतर कहाँ आ गया जी? सोच में, गुणों में, संस्कारों में। जिन संस्कारों को आज हम ये समझते हैं कि नहीं, मुझमें शांति होनी चाहिए, मुझमें सहयोग देने की भावना होनी चाहिए, मेरे में प्रेम होना चाहिए, मेरे में पवित्रता होनी चाहिए, मैं सदा खुश रहनी चाहिए। तो देवी देवताओं के चेहरे देखो कितने मुस्कुराते हुए। हम इसीलिए तो उनके दर्शन करने जाते हैं ना। तो हम ऐसे हैं कि रोज हमारे कोई दर्शन करना चाहे, ऐसा हमारा चेहरा है? बनना पड़ेगा। ये लक्ष्य है जीवन का, यही लक्ष्य है कि मानव का जीवन और महान हो, और अच्छा हो, और दिव्यता से संपन्न हो। उसके लिए जो परमात्मा राजयोग आके सिखाते हैं कि हम अपने को भूल गए, हम ही वो महान आत्माएं हैं, जो देवी देवताएं हैं, जिनके हम त्योहार मनाते हैं, हम उनके, वो हमारे तो पूर्वज हैं। तो पूर्वज है, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी हम महिमा गाते हैं। तो वो हमारे पूर्वज है, तो कुछ तो उनके गुण हमारे में भी होने चाहिए ना। उन देवी देवताओं की महिमा क्या क्या महिमा है श्री कृष्ण की, पता है आप लोग जी? लीला करते हैं। ऐसे तो कई चरित्र है उनके, लेकिन परम श्री कृष्ण की महिमा है, वो सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण, जैसे चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो कितना अच्छा लगता है आकाश में, है ना? कितनी शीतलता होती है, कितनी दिव्यता होती है। इसी प्रकार से जब आत्मा भी सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला से संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे धर्म की महिमा है। तो इस धर्म को हम मानते हैं, अपनाते हैं, जानते भी हैं, पर अपने जीवन में जो कमी महसूस करते हैं, वो ऐसा बनने के लिए कम से कम आज हम व्रत रखते हैं। तो श्री कृष्ण जी का कोई एक दिव्य गुण तो जीवन में उतारे, ऐसा होना चाहिए ना संकल्प। व्रत तो हम ये रखते हैं कि आज हम, देखो व्रत भी ये लंबा होता है और इसकी बड़ी महिमा है। हाँ, कोई पंडित जी बहुत महिमा बता रहे थे कि इसका फल भी शायद 21 जन्म मिलता है, इसका पुण्य बहुत बड़ा है जिसने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख लिया। लेकिन हमने तो एक ही दिन का व्रत रखा ना, बस उस दिन अन्न नहीं खाया, बाकी उसकी जगह तो बहुत कुछ खा लिया, फल भी खा लिया, दूध भी पी लिए, है ना? पर व्रत वास्तव में, व्रत मैंने कोई नियम, अपने लिए कोई नियम बनाना, अपने लिए कोई धारणा बनाना कि जिस बात से मैं परेशान हूँ वो बात मुझे दूर हटानी है अपने जीवन से, मुझे अपने जीवन में दिव्यता का गुण लाना है। तो जैसे भोजन ही ले लो आप, कि जो भोजन है हमारा शाकाहारी हो, देवी देव सनातन धर्म के हिसाब से। लेकिन देवी देवताओं के मंदिर में हम सदा शुद्ध भोजन का ही भोग लगाएंगे, तो हमारा भोजन कैसा हो। दूसरी बात है कि जो मन में विचार चलते हैं, मन के विचार आत्मा का भोजन है ना, ये विचार ही तो हमें अच्छा और बुरा फील कराते हैं। तो क्या सोचते हैं, कौन से हमारे दिन भर में विचार चलते हैं? सकारात्मक चलते हैं, नकारात्मक चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं या श्रेष्ठ चलते हैं, कौन से चलते हैं? आजकल तो सबसे ज्यादा जो डॉक्टर भी बताते हैं कि व्यर्थ भी नहीं चलते, नेगेटिव भी नहीं चलते, और ही जिनको कहते हैं मतलब टॉक्सिक थॉट, जो इतने ज्यादा विषैले हैं कि एक विचार, आत्महत्या तक का अगर विचार आ गया तो कितना है जहर आ गया ना जीवन में। मतलब जब कोई इंसान जहर खा लेता गलती से, क्या होता है? कोई जिंदा रह ही नहीं सकता ना। तो वो जहरीला विचार जब आपके पास पहुंच जाएगा, आपके यहाँ पे, तो तब तो वो मरने का उसको संकल्प फोर्सफुली आएगा ना। तो ये कौन सी दिशा में हमारा मन जा रहा है? ये विचार ही तो ले जा रहे हैं। तो व्रत मैंने
में हमारे मन में विचार कैसे होने चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं सत्संग में जाओ तो आपको क्या है, अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। जब आपने अच्छी बातें सुनी फिर आपके मन में वो भी तो विचार चलेंगे ना। अगर सुनेंगे ही नहीं, मतलब महीने में एक बार गए सत्संग में, थोड़ी देर मंदिर में और भी जल्दी जल्दी नहीं गए और चाहते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान हमारे हृदय में बस जाए। वो तो बसने के लिए परमात्मा तो आतुर है ना, पर हम उन्हें कब याद करते हैं? बस जब संसार ठुकरा देता तो कहते हैं प्रभु अब मुझे अपनी शरण में ले लो, अब मैं आपका आप मेरे। तो द्रौपदी ने कब परमात्मा को याद किया था? हाँ? नहीं, जब उसको कहीं से भी मदद नहीं मिली, सब उसके 5 पति थे, गुरु थे, इतना बड़ा कुल था, पांडव जैसे शक्तिशाली तो कोई भी नहीं थे ना। पर जब उसमें इतनी बड़ी समस्या आ गई कि उसका चीरहरण हो रहा था और ऐसे समय में भी वो उन्हीं को देख रही थी, उसी में उलझी हुई थी कि अभी मुझे ये सबके आगे गिड़गिड़ाई। और उधर जो भगवान है, जो श्री कृष्ण है, वो तो बेचैन हो रहे थे कि द्रौपदी के ऊपर इतनी बड़ी समस्या है, एक बार तो मुझे याद कर ले तब तो मैं जाऊं। तो भगवान का भी कुछ नियम है, वो नियम पूर्वक संसार को चलाता है। हम नियम भूल जाते हैं, पर परमात्मा कहते हैं मैं जबरदस्ती आपके जीवन में मतलब इंटरफेयर नहीं करता हूँ कि आप क्या करें। वो ज्ञान देता है, शक्ति देता है, उसके बाद इच्छा हमारी है कि हमें प्रभु की मदद लेनी है, उसकी शरण में जाना है, या अपनी मतलब अपने इच्छा के अनुसार अपनी समझ के आधार से जीवन जीना है। तो अंत में उसे श्री कृष्ण की याद आई और तब देखो चीर कैसे बढ़ी। फिर कोई शक्ति रोक नहीं पाई उसके आगे। क्या दुर्योधन ऐसे तो कहते अक्षौहिणी सेना भी हो तो वो भी परमात्मा की शक्ति के आगे तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो हम यही कर रहे हैं कि हम परमात्मा को लास्ट में रखते हैं। भाई ऐसे याद करने के लिए भी क्या बोलते हैं, अभी तो उम्र ही नहीं है हमारी सत्संग में जाने की, अब अंत तक पहली बातों की कलयुग में आयु है कि नहीं है। दूसरी बात है कि अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में तो शरीर भी रोगी हो जाएगा, आपकी मानसिक क्षमता भी ग्रहण करने की उतनी नहीं रहेगी ना जितना आप एक युवा अवस्था में या बाल अवस्था में। जितने बच्चों के संस्कार कितने अच्छे बन सकते हैं, इनके अंदर वो संस्कार भर रहे हैं ना कि हम कौन से धर्म की आत्माएं है ना। तो थोड़ी देर के लिए भी ये कितने प्यारे लग रहे बच्चे, तो ऐसे ही पवित्र होते हैं, महान होते हैं, महात्माओं से भी बढ़कर होते हैं। लेकिन ये संस्कार हमारे अंदर उतरे कैसे, हम जो परिवर्तन चाहते हैं वो आए कैसे? तो उसके लिए कहते हैं सत्य का संग। सत्य एक परमात्मा है, बाकी संसार जो झूठा है, झूठी माया, झूठी काया। तो भगवान जब धरा पे आते हैं तो बहुत ही सरलतम उपाय बताते हैं। वो भी जानते हैं कि हम जीवन में थक गए हैं, हमारे से कठिन पुरुषार्थ नहीं होता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? गीता के अनुसार क्या बताते हैं जी? हाँ, तो फिर वो क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हो, छोटा सा वो मतलब गीता को भी बहुत सार रूप में बताते हैं ना। ऐसे तो ज्ञान पानी से भी पतला है, आप पढ़ेंगे तो सारा जीवन आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे ये आध्यात्मिकता का यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। आध्यात्मिकता का मतलब ही है अध्ययन द्वारा आत्मा को अच्छे से जानना, परमात्मा को जानना, स्वयं का परिवर्तन करना। जो ज्ञान हमारी आत्मा को परिवर्तित करे वो ज्ञान ही आध्यात्मिक ज्ञान है। यहाँ तो ज्ञान तो संसार में कितनी डिग्रियां हैं आज के इंसान के पास, पहले तो एजुकेशन नहीं थी ना, पर डिग्री होल्डर भी जीवन से निराश है, हताश है, असफल है। तो आत्मा का तो हमारे पास पढ़ाई नहीं, उसके लिए तो विश्व में एक ही विद्यालय, कौन सा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि जब धर्म की अति ग्लानि का समय आता है तब परमात्मा ने वचन दिया है मैं आता हूँ। तो यहाँ पे भी वो परमात्मा कौन है ये हम जानते हैं। नहीं तो ऐसे तो देखो देवी देवताओं को भी भगवान का ही हम रूप मानते हैं, और बिल्कुल सही भी कहने में भी आता है कि श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, कहने में तो यही आता है ना। पर वास्तव में भगवान किसे कहेंगे? जो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, जिनके कोई माता पिता नहीं, जिनका कोई गुरु नहीं, वो परमात्मा है ना। तो हम आत्मा मनुष्यों को देव तुल्य बनाने वाले तो परमात्मा ही है ना। तो जो आज हम श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मना रहे हैं, इनको फिर भगवान किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि जब निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन का आधार लेके इस सृष्टि पे स्वयं आकर के हमें गीता का ज्ञान दिया, हमें आत्मबोध कराया और ये कहा कि तुम स्वयं को
इस देह से अलग आत्मा निश्चय करो। आत्मा परमात्मा की संतान है, तब तुम देव तुल्य बन जाते। उनमें एक आत्मा सर्वश्रेष्ठ इस राजयोग की विद्या ग्रहण करते हैं, जो प्रथम सत्युग के आदि में, जब आदि काल होता है, सत्युग होता है, वो श्री कृष्ण की आत्मा है। इस राजयोग से योगेश्वर श्री कृष्ण ही बनते हैं। तो श्री कृष्ण की जो प्रारब्ध उन्होंने पाई, अंतिम जन्म में वो प्रजापिता ब्रह्मा बनते। तब तक कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो अंतिम जन्म में ब्रह्मा और सृष्टि के आदि काल के आदि जन्म में श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का परमात्मा शिव निराकार ने जो बायोग्राफी बताई है कि वो आज सत्युग का प्रथम दैवी राजकुमार है, बाल रूप में श्री कृष्ण। इस सृष्टि का जो परिवर्तन होगा काल चक्र के अनुसार, धरा पे जब सत्युग की सुनहरी सुबह होगी तो श्री कृष्ण का जन्म होगा और भारत में ही ये स्वर्ग होगा। और परमात्मा ने कहा वो सत्युग भी आने वाला है, जहाँ हम सचमुच में प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण का जन्म देखेंगे। पर हम सब देख पाएंगे? देखो मंदिर में भी हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत शुद्धि से जाते हैं, है ना, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो सत्युग में जाने के लिए भी परमात्मा कहते हैं मुझसे योग लगा के अपनी आत्मा को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, विकारों को मुझे दान में देके श्री कृष्ण के समान निर्विकारी बनो, क्योंकि तुम इस कुल की आत्माएं हो। जो जहाँ धर्म, जहाँ घर गृहस्थी आश्रम होता है, और अभी तो क्या हो गया, आश्रम वाले अलग, गृहस्थी अलग। तो बाल रूप में श्री कृष्ण फिर जब युवा अवस्था में आते हैं तब वो क्या बनते हैं, श्री नारायण। और श्री राधे श्री कृष्ण बड़े होके श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। तो ये भी खुशखबरी है कि इस भारत भूमि पे शीघ्र ही ऐसा देवी देवताओं का राज्य आने वाला है। जिस भारत को हम याद करते हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था, वो सचमुच में ही सोने की चिड़िया था। देवी देवताएं स्वर्ग महलों में रहते थे, है ना। भारत धन धान्य संपन्न था। स्वर्ग से ही कहेंगे जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं। ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे जो अमीर है वो स्वर्ग में, जो गरीब है वो नरक में। पर अमीर भी हॉस्पिटल में जा रहे इलाज कराने, गरीब भी जा रहे, मतलब स्वर्ग वाले इलाज कराने थोड़ी जाएंगे अगर वो स्वर्ग में। वहाँ तो सर्व प्रकार के सुख है ना। तो ये कैसे स्वर्ग की प्राप्ति किसको होगी, जो राजयोग सीखेंगे, है ना, जो परमात्मा को पहचानेंगे, धरा पे परमात्मा आए हैं, वही श्री कृष्ण की राजधानी में जा सकते हैं। आप सब तो जाएंगे, जो यहाँ पहुंच गए, आपकी एडमिशन हो गई, आप पढ़ रहे हो। लेकिन वैसे परमात्मा ने तो सब कुछ बता दिया आदि मध्य अंत का, कि सत्युग में 9 लाख जनसंख्या होगी, है ना। क्योंकि जो आत्माएं यहाँ पे सिलेक्टेड जाती है, थोड़ी जाती है। देवी देवताओं की आत्माएं जो इतनी दिव्य महान बनती है, श्रेष्ठ बनती है, पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पुरुषार्थ करें, वो अभी मतलब सत्युग में तो हम तब जाएंगे जब ये देह का त्याग करेंगे, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा अभी करनी है। तो उनके जैसा आचरण, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा बोलचाल कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, दिन भर में हम ऐसे शांत रहे, हमारी खुशी कभी खंडित ना हो, ये व्रत आप ले सकते हैं आज।